नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जेंगो में टेम्पलेट्स की सेटिंग कैसे होती है। और जब भी हम टेम्पलेट्स का फोल्डर प्रोजेक्ट लेवल पे रखते हैं और एप्लीकेशन लेवल पे रखते हैं, तब हमें settings.py फाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जेंगो हमें, जैसे कि हमें पता है, जेंगो एमवीटी मेथड पे काम करता है, जिसका फुल फॉर्म है मॉडल व्यूज एंड टेम्पलेट। मॉडल्स हमारे डेटा को डिस्क्राइब करता है और वो डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करता है और वो टेबल्स को मैनेज भी करता है। और व्यूज कंट्रोल्स व्हाट यूजर्स कैन सी। तो व्यूज हम इसलिए लिखते हैं जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि यूजर को क्या क्या चीजें दिखेंगी। और टेम्पलेट्स, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होता है, और उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि यूजर्स को हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा। तो जेंगो में ये तीनों चीजें होती है। तो जब भी यूजर को सिर्फ हमारा टेम्पलेट्स दिखता है, जो कि HTML पेज होता है, जब भी वो उस पर क्लिक करता है तो वो रिक्वेस्ट हमारे व्यूज में जाती है। और व्यूज में फंक्शन में चेक होता है कि यूजर को क्या क्या दिखाना है, और अगर वो डेटाबेस से लेकर आना है तो वो सारा काम मॉडल से होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल टेम्पलेट्स का है, जो कि यूजर के साथ कोऑर्डिनेट होता है। तो हमें टेम्पलेट्स की क्या सेटिंग्स करनी है। तो टेम्पलेट्स दो टाइप पे होता है। एक होता है एप्लीकेशन लेवल पे और दूसरा होता है प्रोजेक्ट लेवल पे। जैसे कि इस फोटो में दिखता है कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल ऐप नाम का एक हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है। उसके अंदर डिफॉल्ट एप्लीकेशन है प्रोफाइल ऐप, जिसके अंदर settings.py फाइल होती है। अगर हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर settings.py फाइल हमारी जहाँ पर है वहीं पर है, तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन लेवल पे हमारा टेम्पलेट्स है। और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट लेवल पे। अगर हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर manage.py फाइल जहाँ पर है उस लेवल पे है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे। तो अगर हमारा प्रोजेक्ट में हमने एप्लीकेशन लेवल पे टेम्पलेट्स फोल्डर बनाए हैं, तो हमें settings.py फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और अगर हमने प्रोजेक्ट लेवल पर हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया है, तो हमें settings.py फाइल में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो देखते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट लेवल पर टेम्पलेट्स फोल्डर है, तो हमें settings.py फाइल में सबसे पहले इंपोर्ट करना है OS, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाद में हमें टेम्पलेट्स नाम की डिक्शनरी में, जहाँ पर DIRS लिखा होगा, डायरेक्टरीज, वहाँ पर हमें सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, os.path.join बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट्स। तो जब भी हम हमारे एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आएगी, तो settings.py फाइल हमारे टेम्पलेट्स फोल्डर को ज्वाइन करेगा बेस डायरेक्टरी में। तो चलिए अब हम ये सारा काम रियल में VS कोड में प्रोजेक्ट में जाकर देखते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है जेंगो प्रोजेक्ट्स। तो उसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम लिख रखेंगे हम टेम्पलेट सेटअप। और इस फोल्डर के अंदर हम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के बनाने के लिए। तो CD डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है जेंगो प्रोजेक्ट्स। अगर आपने फोल्डर क्रिएट करने में अगर बीच में स्पेस रखा है, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। और बाद में हम जाएंगे टेम्पलेट सेटअप।
हमें यहाँ अभी कोई भी फोल्डर या फाइल नहीं है इसके अंदर, तो हम पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन 3-m venv और बाद में वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जो कि हम लिखेंगे myenv। तो इस कोड से एक फोल्डर क्रिएट हो गया myenv। अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सोर्स myenv bin एक्टिवेट। तो हमारा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो ये हमारा जेंगो इंस्टॉल हो चुका है। अगर देखना है तो लिखेंगे pip3 फ्रीज, तो जेंगो इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हम जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे सेकंड प्रोजेक्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सेकंड प्रोजेक्ट। अब हम इस पूरे फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे। तो VS कोड में ओपन करने के लिए लिखना है कोड डॉट। तो देखिए ये टेम्पलेट सेटअप का नामना का फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये myenv वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर है, और ये सेकंड प्रोजेक्ट हमारा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है। तो अगर हम एप्लीकेशन के अंदर एक बार टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, हमेशा यही कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, टेम्पलेट्स, TEMPLATES। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन होगी यहाँ पर। जैसे कि अभी हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट नाम की एक एप्लीकेशन है, और चलिए एक और एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए लिखना है, पहले हम इसके अंदर जाएंगे, सेकंड प्रोजेक्ट, यहाँ पर लिखेंगे जेंगो-admin स्टार्ट ऐप सब ऐप। तो हम यहाँ VS कोड में देख सकते हैं कि एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपका एप्लीकेशन लेवल पे टेम्पलेट्स बनाना है, तो सेकंड प्रोजेक्ट में भी एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, और यह सब ऐप में भी होगा। तो यहाँ पर भी एक क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेवल पर टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर हो चुका है। अब हम एक नॉर्मल व्यूज लिखेंगे और देखेंगे कि हमारा टेम्पलेट्स कैसे रेंडर होता है। तो यहाँ टेम्पलेट्स में अगर आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करना है, तो टेम्पलेट्स के अंदर भी एक एप्लीकेशन नाम का फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि इस ऐप का नाम है सेकंड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड प्रोजेक्ट, और यहाँ सब ऐप है इसका नाम, तो यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर दीजिए सब ऐप। और इसके अंदर HTML फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक HTML फाइल लिखते हैं, home.html, और अब अभी हम अपना सर्वर रन करके एक बार देखते हैं। तो सर्वर रन करने के लिए python manage.py रन सर्वर। तो ये हमारा लोकल होस्ट पे सर्वर रन हो चुका है। हम एक बार ब्राउज़र में देखेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक home.html जो है उसको रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ home.html में हमने ये सिंपल सा कोड लिखा है। इसमें h1 टैग में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड।
तो यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम इस पेज को रेंडर करवाना है हमें। तो अभी हमारे जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर views.py नाम का फाइल नहीं है, तो यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं views.py। views.py फाइल में सबसे ऊपर होता है from django.shortcut import render, क्योंकि हमें रेंडर का इस्तेमाल करना होता है। तो व्यूज में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ होम, उसमें रिक्वेस्ट, फिर हम उसको रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमें लिखना है टेम्पलेट का नाम जो कि है home.html। तो इस home.html का लोकेशन क्या है, तो उसका लोकेशन है टेम्पलेट्स के अंदर सेकंड प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमें ऐसे टेम्पलेट को डिफाइन करना है। सेकंड प्रोजेक्ट पहले फोल्डर का नाम है, उसके अंदर ये फाइल है। तो जब भी कोई यूजर होम रिक्वेस्ट भेजेगा तो इस टेम्पलेट को रेंडर किया जाएगा। तो अब हमने व्यूज को तो डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें अब यूआरएल को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यूआरएल को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर पाथ लिखना है। तो पाथ में हम लिखेंगे कि अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं लिखा है तो व्यूज डॉट होम को रेंडर किया जाए, और इसका नाम है नेम इज इक्वल टू होम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यूज को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ठीक है, और यहाँ हमें नेम को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो ये हमारा पाथ डिफाइन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक एरर आ रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने settings.py फाइल में इंस्टॉल्ड ऐप में एप्लीकेशन को डिफाइन नहीं किया। तो जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सेकंड प्रोजेक्ट है एक एप्लीकेशन, दूसरी है सब ऐप। तो अभी दोनों एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुकी है। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड पेज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है और उस फाइल को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे home2.html। इस फाइल को भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर h1 टैग में हम लिखेंगे home2.html। ओके, इसको अभी हम रेंडर करवाएंगे। तो इसको रेंडर करवाने के लिए हमें यहाँ पर यूआरएल में इंक्लूड करवाना पड़ेगा वो एप्लीकेशन। तो पाथ, अगर इस यहाँ पर लिखा है होम टू स्लैश, तो उनको क्या इंक्लूड करना है, हमें सब ऐप के यूआरएल को। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि सब ऐप डॉट यूआरएल्स। तो सब एप्लीकेशन में जो भी यूआरएल्स होंगे वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे हमें इंक्लूड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड, तो ये इंक्लूड यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें सब ऐप में यूआरएल लिखना है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर urls.py फाइल नहीं है। तो हम यहाँ पर फाइल को क्रिएट करेंगे urls.py, और इसमें भी हमें ये पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यूआरएल पैटर्न्स को लिखना पड़ेगा।
यूआरएल पैटर्न में हमें लिखना है पाथ। अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है और व्यूज डॉट होम टू, नेम है होम टू। हमें व्यूज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। तो अब जब भी यूजर कोई यूआरएल पे लिखेगा होम टू, तो वो हमारा जेंगो एप्लीकेशन सब ऐप यूआरएल में जाएगा, यहाँ पर आएगा और देखेगा कि अगर यहाँ यूआरएल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ होम टू ही लिखा है, तो वो व्यूज होम टू में जाएगा। तो हमें यहाँ पर व्यूज भी डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन होम टू रिक्वेस्ट, हमें इसे रेंडर करवाना है। और HTML जो हमारा होगा, तो हमने अभी बताया था कि पहले एप्लीकेशन का नाम लिखना है सब ऐप स्लैश home2.html। तो यहाँ से वो सीधा home2.html को रेंडर करवाएगा। तो चलिए अब फिर से अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। ब्राउज़र में अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो हेलो वर्ल्ड लिख के आता है, और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं होम टू, तो देखिए हमारा home2.html रेंडर हो रहा है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन लेवल पर टेम्पलेट्स फोल्डर। अब अगर हमारा कोई टेम्पलेट्स फोल्डर प्रोजेक्ट लेवल पर है, तो यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर। और उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक और फोल्डर जिसका नाम लिखते हैं सब ऐप। और उसमें हम ये home2.html है वो क्रिएट करते हैं। इस ऐप में हम लिख देते हैं h1 टैग में कि ये प्रोजेक्ट लेवल है। तो अब अगर हम यहाँ पर home2 लिख के एंटर करते हैं, तो देखिए home2.html ही रेंडर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन के अंदर, वो यहाँ प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं दिख रहा है। तो हमें प्रोजेक्ट लेवल में अगर उसको दिखाना है, तो हमें यहाँ settings.py में, अभी जो मैंने बताया था पीपीटी में, settings.py फाइल में हमें यहाँ डायरेक्टरी में जाकर क्या लिखना है, os.path.join, और यहाँ पर हमें लिखना है बेस डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, और हमें इंपोर्ट करना है OS को। तो हम सबसे ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे OS। तो अब अगर हम यहाँ जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कुछ एरर आ रहा है। सर्वर को फिर से रन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी वो एप्लीकेशन में से आता है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो एप्लीकेशन ऐप डायरेक्टरी में देखता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर नहीं बनाया है फोल्डर, यहाँ टेम्पलेट्स में home.html नहीं है, तो वो यहाँ से सर्व कर लेगा। यहाँ पर अगर मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू लिखा है इसको फॉल्स करता हूँ, और अब अगर हम ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये प्रोजेक्ट लेवल से सर्व कर रहा है। तो अभी जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है वो एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट लेवल के home2.html से सर्व हो रहा है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट लेवल पे टेम्पलेट्स को रेंडर करवाना है, तो आपको ये ट्रू रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये लाइन ऐड करना है और आपको सारे टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट लेवल पे क्रिएट करने हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप एप्लीकेशन लेवल पर ही टेम्पलेट्स क्रिएट करें, जिससे कि आपको कभी भी अगर चेंजेस करने हैं तो उस पर
आसानी रहेगी। Thank you very much for watching my videos and please subscribe my channel.